हेलो गाइज, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने जा रहा हूं। आप लोग धैर्य रखें और एक एक वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक देखते रहें, तो नो डाउट वन डे विल कम दैट कि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना ईजिली आ जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी नहीं आता। एज यू नो दैट दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज, दिस इज नॉट आवर मदर टंग, मदर लैंग्वेज। सो आई मीन यह फॉरेन है, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। और आप अगर मेहनत करेंगे, नो डाउट कि आप एक दिन अच्छा खासा अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना इजीली जान जाएंगे। तो आज मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं और इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं शुरू कर रहा हूं दिस और दैट का यूज। देखिए स्टार्ट से, दिस का अर्थ क्या होता है? यह। दिस का अर्थ होता है यह। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग पास की किसी एक वस्तु की ओर इंडिकेट आई मीन इशारा करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग पास की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पास की किसी एक वस्तु, यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, इसमें क्या यूज होगा? दिस, माने दिस इज अ मार्कर। अब यहाँ पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होगा अगर यहाँ पर देखें इसका होता है यह डॉट डॉट है, यह है। और इसका जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा दिस प्लस इज और जो भी नाउन होगा। जैसे यह एक मार्कर है, यह एक कलम है, लाइक दिस। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है। अब यहाँ पर यह होगा, यह की अंग्रेजी क्या होगा? दिस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। एक मार्कर है और मार्कर। अगर इसी का अगर हम निगेटिव बनाएं, यह एक मार्कर नहीं है, क्या होगा? दिस इज। निगेटिव है तो इसके बाद नॉट लगेगा, नॉट अ मार्कर। अगर यही इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या यह एक मार्कर है? तो जब भी क्या से स्टार्ट होगा, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इज दिस अ मार्कर, इंट्रोगेशन मार्क। यह क्या है? अगर वही चीज क्या जब स्टार्ट में होगा, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ऐसे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर वही क्या बीच में रहेगा तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर होगा व्हाट इज, इसके बाद दिस। यह क्या है? ये हो गया दिस का यूज। और इसी तरीके से देखते हैं दैट का यूज। दैट का अर्थ होता है वह, दैट का अर्थ होता है वह। इसका प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग, इसका प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। इसका जो हिंदी का स्ट्रक्चर होगा वो है वह
नाउन बीच में रहेगा, इसके बाद है। इसकी अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर होगा दैट, इसके बाद प्लस इज डॉट डॉट जो भी वर्ड रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहीं लिखें कि वह एक फल है, वह एक फल है। तो वह की अंग्रेजी क्या होगा? दूर की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए। जैसे फल वहाँ पर दिख रहा है, तो अगर हम कहें कि वह एक फल है तो उसकी अंग्रेजी होगी दैट इज अ फ्रूट, दैट इज अ फ्रूट। सेकेंड, वह एक, इसका निगेटिव देखते हैं, वह एक फल नहीं है, निगेटिव, इसलिए दैट इज निगेटिव है, नॉट अ फ्रूट। इंट्रोगेटिव, क्या वह एक फल है। तो फिर यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है? जब क्या से स्टार्ट हुआ, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज दैट अ फ्रूट, वह क्या है। क्या बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट इज दैट। अब देखिए दोनों में डिफरेंट। दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दिस और दैट, अब यहाँ पर देखिए यह एक मार्कर है तो दिस इज अ मार्कर, लेकिन वह एक फल है तो दैट इज अ फ्रूट। यह एक मार्कर नहीं है, दिस इज नॉट अ मार्कर, वह एक फल नहीं है, निगेटिव, दैट इज नॉट अ फ्रूट। क्या यह एक मार्कर है? इज दिस अ मार्कर। यहाँ पर क्या वह एक फल है? इज दैट अ फ्रूट। यह क्या है? व्हाट इज दिस, वह क्या है? व्हाट इज दैट। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, यही चीज़ छोटे छोटे सेंटेंस को बनाकर बोलने का पहले अभ्यास करें, बोलना आएगा। लेकिन क्या करते हैं कि बोलना ही नहीं चाहते, पढ़ना लिखना तो इजीली आ जाता है, क्योंकि फ्रॉम स्टार्ट से माने LKG UKG से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कंटिन्यू जारी रखते हैं, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यही मेन रीज़न है कि बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर इसी सेंटेंस को ज़ोर ज़ोर से बोलना अगर चालू कर दें तो ये टंग पर हो जाएगा, जुबान पर हो जाएगा, और इजीली जैसे कहते हैं वह क्या है? व्हाट इज़ दैट। यह क्या है? व्हाट इज़ दिस। वह एक गाय है, दैट इज़ अ काऊ। यह एक बैल है, दिस इज एन ऑक्स। लाइक दिस अगर बोलने का अभ्यास करेंगे नो डाउट अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोलेंगे। और कुछ सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस हैं और इसकी अंग्रेजी मैं बनाने जा रहा हूँ, वन बाय वन देखते हैं। यह मेरी समस्या नहीं है। अब देखिए यह है, क्या होगा? दिस इज, इसके बाद निगेटिव है नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। क्या यह आपका विचार है? इंट्रोगेटिव है, इज दिस योर आइडिया, इज दिस योर आइडिया। क्या यह आपका विचार है? वह एक अच्छी संस्था है। अब वह आया इसलिए दैट इज अ गुड संस्था, इंस्टीट्यूट, दैट इज अ गुड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, क्या वह एक अच्छा खिलौना नहीं है? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो सबसे पहले क्या होगा? इज दैट नॉट अ गुड टॉय, इज दैट नॉट अ गुड टॉय। नेक्स्ट, क्या वह एक बहाना नहीं था? अब फिर इंट्रोगेटिव है तो इज, वह है इसलिए दैट, क्या वह बहाना नहीं था? इज दैट, निगेटिव भी है, नॉट प्रिटेंस, प्रिटेंस मीन्स बहाना, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना। यह आपका सिद्धांत है, दिस इज
योर प्रिंसिपल। दिस इज योर प्रिंसिपल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब यहाँ प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाचार्य भी होता है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत भी होता है, बट समथिंग डिफरेंट इन स्पेलिंग। स्पेलिंग में डिफरेंट होता है कि प्रिंसिपल PRINCIPLE प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, और अगर यहाँ पर कह दें PRINCIPAL कर देंगे तो वह प्रधानाचार्य हो जाएगा। इस तरीके से कुछ और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ देखिए देयर आर ओनली 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस हैं। यह एक चमत्कार नहीं है, यह एक मजबूत घड़ा है, क्या वह एक अच्छी योजना थी, वह आपकी मोबाइल नहीं है, क्या यह आपकी सोच है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपको बनाने हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर मे बी प्रॉब्लम इन मीनिंग्स में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो कुछ मैं मीनिंग्स भी बता दे रहा हूँ। जैसे चमत्कार की अंग्रेजी क्या होती है? मिरेकल। मिरेकल मीन्स चमत्कार। मजबूत स्ट्रॉन्ग। घड़ा पिक्चर। क्या? योजना प्लान, स्कीम, चाहे प्लान बोले या फिर स्कीम। मोबाइल जानते ही हैं। सोच थिंकिंग। थिंक मीन्स सोचना और थिंकिंग मीन्स सोच। इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आता है वो मीनिंग्स में प्रॉब्लम्स आता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग को प्रिपेयर करें, लर्न करें, याद करें, ताकि आपका जो इंग्लिश है बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप अंग्रेजी बोलने में सक्सेसफुल हो जाएं। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को बना कर बोलने की प्रैक्टिस करें और रोज़ कुछ न कुछ टाइम आप अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने में ज़रूर दें। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।